मोदी जी को लग रहा है कि बिहार को हम हड़प लेंगे। अब तो बिहार इतना मूर्ख नहीं है। महात्मा गांधी भी गुजरात के ही रहने वाले थे, लेकिन जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसका नेतृत्व करने की शुरुआत सबसे पहले बिहार के चंपारण से ही उन्होंने किया था, जो न्याय के साथ विकास का मजाक बन गया है। तो पता चला कि बिहार में बड़ी आबादी 6,000 10,000 से भी कम महीना पर जिंदा है। नीतीश कुमार का उम्र बढ़ा है और इसलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम हड़प लें। वो तो कह रहे हैं कि सौगात दी है किसानों को। भुला गए होंगे, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर नाक रगड़वाया उनसे और 3 कृषि कानून को वापस करवाया। बिहार आपसे बदला लेगा। बिहार के किसान इस बार सजग है। बिहार के किसान इस बार इस बिहार को खुद बदलेगा। संविधान बदलने की पूरी साजिश चल रही है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, डुबकी 1 करोड़ लगा लिए, गिनती हो गई। लेकिन जो कुंभ मेले के अवसर पर जो मौतें हुई उसका अभी ठीक ठाक मोदी जी आंकड़ा नहीं दे पाए हैं। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय था उससे अंबेडकर का फोटो हटा दिया गया, भगत सिंह का फोटो हटा दिया गया। ये क्या हो रहा है? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आते हैं और जमकर महागठबंधन के ऊपर हमला बोलते हैं। सीधे सीधे सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव को जमकर रगड़ते एक तरीके से नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर को पहले उन्होंने टीका टिप्पणी की और अब महाकुंभ को लेकर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले के विधायक रामबलि सिंह यादव है। किस तरीके से देखते हैं सर, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का आना आप कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। कल भागलपुर में आए हैं, जमकर महागठबंधन पर हमला बोले। देखिए, मोदी जी तो अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बिहार में थोड़ा उनकी उत्साह बढ़ा है, खास करके नीतीश कुमार जी का जो अभी उम्र बढ़ा है और वो बोलने में थोड़ा उनका जो असंतुलन है, तो मोदी जी को लग रहा है कि बिहार को हम हड़प लेंगे। अब नीतीश कुमार तो बिहार को आगे ले नहीं जा सकते हैं और इसलिए अब बिहार को पीछे की ओर हम लौटा देंगे। तो बिहार इतना मूर्ख नहीं है। महात्मा गांधी भी गुजरात के ही रहने वाले थे, लेकिन जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसका नेतृत्व करने की शुरुआत सबसे पहले बिहार के चंपारण से ही उन्होंने किया था और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसी तरह से महात्मा बुद्ध नेपाल के रहने वाले थे, लेकिन उनको बिहार पसंद आया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये बिहार है, बिहार पूरे देश का दिशा देती है और मोदी जी चाह रहे हैं कि बिहार को हम नीतीश कुमार के जो शारीरिक कमजोरी है, नीतीश कुमार के राज में जो न्याय के साथ विकास का मजाक बन गया है। इन्होंने कहा था कि हम न्याय के साथ विकास कराएंगे, लेकिन जब आर्थिक सर्वे हुआ तो पता चला कि बिहार में बड़ी आबादी 6,000 10,000 से भी कम महीना पर जिंदा है। तो अब बिहार जो है खिलाफ में है सरकार का और नीतीश कुमार का उम्र बढ़ा है और इसलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम हड़प लें। तो बिहार ऐसा होने नहीं देगा। अब बिहार आने के बाद में वो बात कर रहे हैं किसान का, ये मजाक है। जल्दी ही किसानों ने उनको नाक रगड़वाया है सड़क पर। वो तो कह रहे हैं कि सौगात दी है किसानों को। भुला गए होंगे। तो हम कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा पूरे देश के किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर नाक रगड़वाया उनसे और 3 कृषि कानून को वापस करवाया। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान का आय दुगना कर देंगे और अब किसान के जमीन छीनने पर उतारू हैं। कृषि योग्य जमीनों से कहीं सड़क निकालना है, कहीं औद्योगिक क्षेत्र बनाना है। उनकी कोशिश है कि जिस तरह से किसान घर का बीज इस्तेमाल न करके बड़े पूंजीपतियों का बीज 100 रुपये 125 रुपये किलो इस्तेमाल करती है, पूरे जो जमीन है कृषि योग्य उसको हम फैक्ट्री बना दें, सड़क बना दें और अमेरिका से जापान से आयात करके किसानों को 100-150 रुपये चावल और गेहूं खिलवाएं। ये उनकी कोशिश है। और आए तो हमने तो सुना कि मखाना पर बहुत जोर दे रहे हैं मोदी जी। अब बिहार के भूगोल से अवगत नहीं है। बिहार के दक्षिणी बिहार में खास करके जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद का दक्षिणी इलाका बरसों बरस तक सुखाड़ की मार झेलता है। आपने पानी तक गांवों में नहीं पहुंचाया और मखाना की खेती होती है गहरे पानी में। ऐसी स्थिति में आप बिहार के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार आपसे बदला लेगा। बिहार के किसान इस बार सजग है। बिहार के किसान इस बार इस बिहार को खुद बदलेगा, आंदोलन के बल पर, संघर्ष के बल पर, और बिहार की सरकार को बदलेगा। इसके लिए हम लोगों ने 2 मार्च को
गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन किए हैं, उससे पूरे देश में एक संदेश जाएगा। और मोदी जी इस महाजुटान रैली जो माले का हो रहा है उससे घबराए हुए हैं, इसीलिए वो बिहार आए हैं। एक आखिरी सवाल है कि बिहार के लोग उन्हें बख्शेंगे नहीं? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि देश का दुर्भाग्य है, हम लोग 2024 में सचेत किए थे पूरे देशवासियों के कि संविधान बदलने की पूरी साजिश चल रही है, और अब तो खुलेआम हो गया। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अंबेडकर के नाम मत लीजिए। और कुंभ के मेले में सबसे जो दुखद बातें सामने आई वो आई सरस्वती पूजा के एक दिन पहले एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ, कमेटी बनी, और उसमें यह कहा गया कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों को वोट से वंचित कर दिया जाएगा, लोकसभा विधानसभा नहीं रहेगी, अब देश में अध्यक्ष होंगे, राज्य में अध्यक्ष होंगे। ये जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस कुंभ के लिए है। और तीसरी बात तो हम लोग ने देखा ही कि ये दो प्रचार है, लाखों लोग, करोड़ों लोग डुबकी लगा लिए, डुबकी 1 करोड़ लगा लिए, गिनती हो गई। लेकिन जो कुंभ मेले के अवसर पर जो मौतें हुई अव्यवस्था के कारण, कुव्यवस्था के कारण, दुष्प्रचार के कारण, उसका भी ठीक ठाक मोदी जी आंकड़ा नहीं दे पाए हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर किसी ने इसको फालतू कहा तो इसका दृष्टिकोण कुव्यवस्था होगी, इसका दृष्टिकोण इस तरह के जो संविधान के खिलाफ साजिश की गई कुंभ मेले में ये रहा होगा। और चाह रहे हैं कि हम अपनी जो पाप किए हैं इस कुंभ मेले में, जो लोगों को मार दिया हम लोगों ने कुव्यवस्था के कारण, और जिस तरह के नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ, हम तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चाह रहे हैं फिर से कि संविधान को रहने नहीं दिया जाए। अभी दिल्ली में नई सरकार बनी और हमें जानकारी मिली कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय था उससे अंबेडकर का फोटो हटा दिया गया, भगत सिंह का फोटो हटा दिया गया। ये क्या हो रहा है? और इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी ने अगर अपनी भावना प्रकट की है कुंभ के संबंध में, तो हम कहना चाहते हैं कि उस पर हमारा यही टिप्पणी है, दूसरे का कुछ और दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं। चलिए, हमारे साथ रामबलि सिंह यादव विधायक थे। सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी आए और बड़ी बात कहे और किसानों को लेकर कहा कि बड़ा सौगात है, लेकिन इनका क्या कुछ कहना था वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।